अम्मा, तुमको पता है आज हमारे स्कूल में परीक्षा हुई थी और मैं उसमें प्रथम आई हूँ। अरे वाह मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। तुम तो बहुत ही होनहार हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घी का पराठा बना कर देती हूँ। ओहो अम्मा, आप हर बार मुझे घी वाले पराठे से बहला देती हो। आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। बाबा, मुझे आगे पढ़ना है। मैं और पढ़ना चाहती हूँ। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ, फिर आप दोनों को मैं पूरी दुनिया घुमाना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी के इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं। तुम्हारे ख्वाबों को ना पूरा करके मुझे भी बहुत बुरा लगता है, पर मैं क्या करूं? बाबा, आप रोइए मत। कोई बात नहीं बाबा। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। अरे सुन तो बबुआ, ये लड़की कौन है? अरे मालिक, ये तो अपने गांव के किसान की बेटी है। अच्छा, अभी अपने बाबा से कहकर मैं इसके घर अपना रिश्ता भिजवाता हूँ। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हम आपकी बेटी बिंदिया को अपने घर की बहू बना लें। अरे जमींदार बाबा, हमारे तो भाग खुल गए जो आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए। हमारी तरफ से ये रिश्ता तय है। सुनो जी, आप ये शराब न पिया कीजिए, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ओ बिंदिया, मैं यहाँ तुझे अपने ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं लाया हूँ। तू अपना काम से काम रखा कर। अरे बिंदिया, तू तो शादी के बाद बड़ी कमजोर हो गई है। जमींदार साहब तेरा ख्याल नहीं रखते क्या? ऐसी कोई बात नहीं है शालिनी, तू ये सब छोड़। तू मुझे ये बता कि स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ ना, स्कूल में सब सही है, पर तेरे बिना मेरा स्कूल में मन ही नहीं लगता। शालिनी, मुझे भी स्कूल की और तेरी बहुत याद आती है, पर क्या करूं? मैंने एक बार सूरज जी से स्कूल जाने का पूछती हूँ। हाँ, तू पूछ लेना उनसे। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। कल स्कूल में टीचर एक टेस्ट लेगी हमारा। सुनिए, वो मुझे आपसे पूछना था कि मैं स्कूल जा सकती हूँ? मेरी स्कूल की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्या जरूरत है स्कूल जाने की? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अपने घर पर ध्यान दो। ये स्कूल का भूत उतार लो अपने सर से। और वैसे भी तुम्हारी एक जमींदार के बेटे से शादी हो गई है, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे कोई जीप लेकर आओ, सूरज जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बिंदिया, तुम्हें हमारे साथ चिता के पास चलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें सूरज की चिता पर सती होना पड़ेगा। सती? ये क्या होता है? अरे तुम्हें पता नहीं इस प्रथा के बारे में? ये तो हमारे गांव में कब से चलती आ रही है। इसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी पत्नी जल जाती है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत है। मैं ये सब नहीं करूंगी। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सब की सोच को बदल कर रहूंगी। इन गांव वालों ने मुझे आग में जलाया था ना, अब मैं इन्हें आग लगाकर दिखाऊंगी। ये रहा मेरा पहला बकरा, अभी इसे पकड़ती हूँ। ये तो चुड़ैल है। अरे ये तो मुझे मार देगी। अरे वाह, चलो गांव से एक बकरा तो कम हुआ। अब ऐसे ही एक एक करके मैं सबको जला दूंगी। अरे ये आदमी तो पहले ही नशे में धुत है, इसको पकड़ना आसान होगा। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? क्या पता तुम नशे में धुत थे, इसीलिए तुम्हें वहम हुआ हो। अरे मालिक, आप आज रात को ही देख लीजिएगा। चलो ठीक है, देख लेंगे हम रात को। चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है। ये दोनों तो मुझे ही ढूंढते ढूंढते आ गए हैं।
लगता है इनको पता चल चुका है कि उनके गांव में एक चुड़ैल घूम रही है। अरे जमींदार बाबू, याद है आपको? आपने मुझे ऐसे ही अपने बेटे की जलती चिता पर बिठा दिया था। कुछ याद आया? बिंदिया बहू? हाँ, मैं। जैसे आपने मुझे जलाकर मार दिया था, वैसे ही मैं इस पूरे गांव के लोगों को जला दूंगी। नहीं नहीं बिंदिया, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। हम आज से ये सती प्रथा गांव से हटा देते हैं। हमें समझ आ गया है, पति के मरने के बाद भी पत्नियों को जीने का हक होता है। हमें हमें माफ कर दो। अच्छा है, आपको ये बात समझ में आ गई। मैं खुश हूँ कि अब ये प्रथा गांव से खत्म हो